दोस्तों, अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अभी आपको बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आप बिजनेस से जुड़ी हुई वो सारी चीज़ें जानने वाले हैं जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन को पता होता है लेकिन आपको नहीं पता है। आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि कोई बहुत कम लागत से बिजनेस शुरू करता है और कुछ ही सालों बाद लाखों करोड़ों तक उस बिजनेस को पहुंचा देता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कोई जॉब कर रहे हैं और अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा है कि क्या करें, कैसे करें, पैसा कहाँ से आएगा, आइडिया कहाँ से मिलेगा, तो अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में बिजनेस से रिलेटेड आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाली हैं, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखना, ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी बिजनेस से रिलेटेड जो भी परेशानियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ और आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सको। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस की नींव डालने से पहले आप बहुत अच्छे से सोच विचार कर लें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। कौन सा काम आपके लिए ऐसा है जिसमें आप बिना टाइम देखे, बिना छुट्टी किए हफ्ते के 7 दिन कर सकते हैं। कौन सा ऐसा काम है जिसे करके अगर आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हो फिर भी आप लगे रहो। दोस्तों, किसी भी छोटे से बिजनेस को बड़ा करने के लिए आपको उस बिजनेस को परफेक्शन के साथ करना होगा, या यूं कहें कि आपको उस काम में माहिर होना पड़ेगा। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आप खुद के दिलो दिमाग को समझिए कि आप किस काम को पूरी फीलिंग के साथ खुशी से कर सकते हैं। मतलब आप जिस समय अपने बिजनेस के काम को कर रहे हों उसमें पूरी तरह से खो जाएं। आपका चाहे जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, चाहे आप कपड़ों का बिजनेस करना चाहते हो, रियल एस्टेट का बिजनेस करना चाहते हो, या किसी शॉप को डालना चाहते हो, या फिर आपके माइंड में चाहे जो बिजनेस हो जिसे आप करना चाहते हो, तो उसके लिए आप हमेशा अपने आप को एक्टिव रखिए कि आपके आसपास उस बिजनेस से रिलेटेड क्या चीज़ें चल रही हैं। अगर आप कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं और आपको आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा दिख जाता है जिसमें कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाई दे रही हैं, या उसमें आपको कुछ ऐसा दिखता है जो अभी तक आपको नहीं पता था, तुरंत उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम दिखी हो तो उसे सॉल्व कैसे किया जाए इसके बारे में सोचिए। और अगर ऐसा कुछ दिखा जो आपको अभी तक नहीं पता था तो आप तुरंत सोचिए कि कैसे आप अपने बिजनेस में उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि बिज़नेस किस एज में शुरू करना चाहिए। वैसे तो बिज़नेस चालू करने के लिए कोई एज नहीं है, आप जब बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टॉपिक पे मेरा ओपिनियन चाहते हो तो मेरे हिसाब से जब आप अपने कॉलेज में हो उस टाइम पर अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम होगा, क्योंकि कॉलेज टाइम में आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, आपके ऊपर घर का कोई प्रेशर नहीं होगा कि आपको घर पे भी पैसे देने हैं। कॉलेज टाइम में आपने अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट भी किया और वो बिज़नेस फेल हो गया तो वो उतना कष्टदायक भी नहीं होगा। देखिए, आपको कोई भी बिज़नेस करने के लिए थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास किसी बिज़नेस का एक्सपीरियंस ऑलरेडी होगा तो उस बिज़नेस के फेल होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। इसके लिए आप कहीं पर 2-3 साल जॉब कर लीजिए, और जॉब भी ऐसी जगह करिए जो आपके बिज़नेस से रिलेटेड हो, जिससे आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। अब आते हैं इस वीडियो के थर्ड पॉइंट पर, बिज़नेस के लिए रिसर्च। आपको अपने बिज़नेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए रिसर्च पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आप जिस प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हैं उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड है या नहीं, आपके टारगेट कस्टमर कौन से हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, जेंट्स हैं या लेडीज़ हैं। आप जिस प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हैं क्या कोई और भी कंपनी है जो सेम सर्विस प्रोवाइड कर रही है। अगर आप सेम प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किस तरह से कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। इन सबको अच्छे से पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद ही कोई बिजनेस स्टार्ट करिए। फोर्थ पॉइंट, पार्टनर रखना सही है या नहीं। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को बड़े पैमाने पर चलाना है, आपके माइंड में ये है कि मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करूँगा, तो इसके लिए आपको टीम वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर काम को आप अकेले नहीं कर सकते हैं। मान लेते हैं आप लोगों से बातें बहुत अच्छी कर लेते हैं, तो आप सेल्स डिपार्टमेंट को संभाल लीजिए और दूसरे बंदे को ऑफिस में बैठा दीजिए जो सारी चीज़ों का हिसाब किताब कर सके। और पार्टनर भी ऐसा बनाइए जिसकी सोच आपकी सोच से मिलती जुलती हो, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुली लॉन्ग टाइम तक चल पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, प्रोडक्ट मार्जिन कैसे तय करें। देखिए, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को चलाने के लिए बहुत कम मार्जिन पर प्रोडक्ट को सेल करना शुरू कर देते हैं।
ताकि मार्केट में उनकी पहचान बन सके और लोग दूसरे के प्रोडक्ट को छोड़कर उनके प्रोडक्ट को खरीदें। लेकिन मेरे हिसाब से ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आपने शुरू में बहुत कम मार्जिन रखा तो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने बहुत कम मार्जिन रखा और ये सोचा कि बाद में मार्जिन बढ़ाकर मैनेज कर लेंगे, तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अगर आपने एकाएक मार्जिन बढ़ा दिया तो आपके कस्टमर टूटने शुरू हो जाएंगे, उन्हें आपका प्रोडक्ट महंगा लगेगा। इसलिए प्रोडक्ट की मार्जिन में इतना संतुलन रखिए कि बाद में आपके कस्टमर ना टूटें। अब हम आते हैं इस वीडियो के 6 पॉइंट पर। कंपनी रजिस्टर कैसे करें। दोस्तों, अगर आप अकेले बिजनेस में हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोप्राइटरशिप में होगा, और अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आप जीएसटी के दायरे में नहीं आते हैं, तो आप अपना काम उद्योग आधार से भी चला सकते हैं। अगर आपके साथ कोई पार्टनर भी है तो आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में आएंगे। इसके लिए आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करवा कर अपना काम चला सकते हैं। 7वां पॉइंट, बिजनेस के लिए प्रमोशन पर ज़्यादा पैसा खर्च करें या नहीं। देखिए, आपका बिजनेस तभी अच्छा चलेगा जब आप अपने बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। जब तक आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता नहीं होगा तब तक लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे। इसलिए स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा महंगी ऑफिस को मत बनवाइए, बल्कि अगर आपने ऑफिस को डेकोरेट करवाने का सोचा है तो उस पैसे को बिजनेस के प्रमोशन में लगाइए। जब तक कि आपके पास अच्छी खासी इनकम जनरेट नहीं होने लग जाती तब तक ऑफिस को डेकोरेट करवाने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए। पॉइंट नंबर 8, अपने आप पर भरोसा रखिए। दोस्तों, बिजनेस में कई दफ़ा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी नुकसान हो जाता है, कभी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है। तो बिजनेस में ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, इसलिए अपने पेशेंस को बनाए रखिए। खुद पर भरोसा रखिए कि अगर आज 10 रुपये का लॉस हुआ है तो मैं कल 20 रुपये कमाऊँगा। दोस्तों, किसी भी बिजनेस को आगे ले जाने के लिए आपका अपने ऊपर भरोसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 9, बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट। दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आपका माइंडसेट हार्ड वर्कर वाली होनी चाहिए। अगर आप सचमुच बिजनेसमैन बनना चाहते हैं और अपने बिजनेस को हाई पीक पर ले जाना चाहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। एक बिजनेस खड़ा करने के लिए आपको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मारनी है। हफ्ते के 7 दिन आपको काम करना होगा, रात में काम करना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। मेरे कहने का मतलब है कि कंफर्ट जोन में रहकर आप कभी भी बिजनेस नहीं खड़ा कर पाएंगे। इसलिए अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो ही बिजनेस शुरू करिएगा। पॉइंट नंबर 10, बिजनेस के लिए पैसा कहाँ से लाएं। इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में मैंने बताया कि आप बिजनेस करने से पहले कहीं जॉब करिए और जॉब पीरियड में थोड़ा थोड़ा पैसा बचाइए। देखिए, अगर आपने बिजनेस करने का माइंडसेट बना रखा है तो आप कुछ ना कुछ करके थोड़ा बहुत पैसे बचा ही लेंगे। इसके बाद अपने दोस्तों से या पेरेंट्स से कुछ हेल्प लीजिए। मान लेते हैं अगर आपके पेरेंट्स पैसे देने के लिए नहीं तैयार होते हैं या फिर वो इतने कैपेबल नहीं हैं कि वो आपको पैसे दे सकें, तो आपके पास जो कुछ भी सेविंग्स हो पहले उसे बिजनेस में लगाइए। उसके बाद बैंक से लोन लीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मिल सकता है। आप बैंक जाकर लोन की पूरी प्रक्रिया के बारे में समझिए और जो भी बैंक की बेसिक रिक्वायरमेंट हो उसे आप पूरा करके लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।